हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूला की डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो फार्मूला है, समझ गया ना, वो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मीन्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होती है और जो टाइम में, समझ गए ना, उसी को क्या बोलते हैं? उसी का मतलब रेशियो को ही क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका क्या होता है? माइनस डी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अपॉन डी टी या प्लस डी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन डी टी। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है वो हमें क्या निकालना है? रेट। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, और जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट क्या के आता है। तो यहाँ पर देखिए रेट जो है क्या है? के इंटू रिएक्टेंट R1 पावर N1, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट 2 पावर N2 एंड कंसंट्रेशन रिएक्टेंट 3 पावर N3। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है? रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? तो कांस्टेंट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पावर 0। यहाँ पर अगर हाफ लाइफ पीरियड अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का? तो T1/2 हाफ लाइफ पीरियड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2 इंटू रेट कॉन्स्टेंट। ये क्या है? तो रेट कॉन्स्टेंट। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? तो रेट इक्वल के कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और पावर इसका कितना हो जाएगा? 1। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1, जीरो ऑर्डर है तो पावर 0 और थर्ड ऑर्डर है तो सेकेंड तो पावर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसका क्या होता है? रेट कांस्टेंट का फार्मूला। तो के इक्वल 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, और ये क्या है? तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया रेट कांस्टेंट, लेकिन अब डिस्कस करना है हाफ लाइफ पीरियड। मीन्स 50% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूला में। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? तो T1/2 इक्वल क्या होता है? तो 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट मीन्स व्हाट? के। अब सेकेंड ऑर्डर का है, तो सेकेंड ऑर्डर का अगर रेट लिखना होता है तो क्या करते हैं? कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर कितना यूज करेंगे? 2 करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड। तो इसका कितना होता है? T1/2 इक्वल क्या हो जाएगा? 1/K इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? तो रेट कांस्टेंट इक्वल क्या होता है? तो ए ई इज टू पावर माइनस ई अपॉन RT। अब नेक्स्ट देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। आर्हेनियस इक्वेशन का देखेंगे 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे, कि यहाँ पर क्या था? एक T एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, लेकिन अब क्या करना है? 2 डिफरेंट टेम्परेचर जो क्या माने T1 और T2 पे चेक करना है आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये क्या होता है? तो log 10 K2 अपॉन K1 इक्वल क्या होता है? EA बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये क्या हुआ? आर्हेनियस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे है। तो ये सभी क्या थे? तो चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट फार्मूला थे। तो इसे क्या कीजिए? बार बार क्या कीजिए? रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।